कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन एक महान योजना थी जिसका उद्देश्य भारत की संविधान सभा बनाना और विभाजन को टालना था। तो ऑप्शन है ए बी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर क्रिप्स स्टेफोर्ड, लॉर्ड रिपन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैथिक लॉरेंस। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? ऑप्शन है प्रथम, छठा, चतुर्थ, आठवां। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर होता है समूह। तो यह हो गया पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और यह होगा 18वां। तो आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? तो आवर्त होते हैं 7। तो यह होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और यह होगा 7वां। तो प्रश्न है आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? तो जिस आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्वों की संख्या होगी वो सबसे बड़ा आवर्त होगा। तो आंसर हो जाएगा आवर्त 6। तो आवर्त 6 में है सीजियम, बेरियम, 2 हो गया और यहाँ पर है खाली स्थान। तो यहाँ पर लैंथेनाइड सीरीज का ग्रुप होता है जो कि नीचे लिखा है। तो यहाँ पर हो गया सीजियम 1, 2 और यहाँ होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ हो जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो आवर्त 6 में 32 तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आवर्त 6। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? ऑप्शन है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। प्रश्न है आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आवर्त कौन है। तो आवर्त हो गया ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और यह हो गया 7वां। तो प्रश्न है आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? तो आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त होगा पहला। क्यों होगा? क्योंकि इस आवर्त में सिर्फ 2 ही तत्व है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। सिर्फ 2 ही तत्व है, तो आंसर हो जाएगा पहला। और दूसरा में अगर देखा जाए तो इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहला से ज़्यादा है। उसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां में जाएंगे तो वो बढ़ते ही रहेगा, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा पहला। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? अर्थात आज़ादी के पहले प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1926 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 ईस्वी। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन है पदार्थ, अंगारा, मलबा, मैग्मा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्मा। देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ? देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 4 बार, 3 बार। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 बार। निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। विशेषतः नदी के मुहाने पर जहां वह किसी समुद्र अथवा झील में गिरती है, उस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। तो ऑप्शन है गंगा,
गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती। उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? ऑप्शन है पंपास, प्रेयरी, सवाना, स्टेपीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेयरी। गर्दन में केसरुकी की संख्या कितनी होती है? गर्दन में केसरुकी की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 5, 7, 8, 9। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 7। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण अर्थात गर्म घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है सवाना, पंपास, बेल्ट्स, प्रेयरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंपास।